काय कमलेश भाऊ, काय चालू आहे राज्यात आपल्या, बघताय की नाही? आता काल बांगलादेशमध्ये एका हिंदू युवकाचे आपल्या त्यांनी काहीतरी असं म्हणतात की त्यांनी काहीतरी पैगंबराला काहीतरी बोललं, तेच लास्ट टाइम जसं आपल्या भारतात पण झालं होतं. त्या बरोबर काय नाव ती नुपूर शर्मा भाजपाची. म्हणजे असं झालं आहे की आपल्या देवी देवतांवरती दुसरे तर सोडा धर्माचे, आपले हिंदूत लोक किती त्यांना विटाळ बोलतात आणि काय काय करतात, म्हणून आपण काय लोकांचा जीव थोडी घेतो. आणि ते पण कसं आहे ना, जर मी जेवढी न्यूज बघितली त्या न्यूजमध्ये त्यांनी त्यांच्या देवाबद्दल काही बोललं नाहीये आणि तरी सुद्धा लोकांनी नाही, कोणीच गैरफायदा घेतला. बरोबर आहे, कोणीच कुणाच्या देवाबद्दल नाही बोललं पाहिजे, ते तर अगदी बरोबर आहे. पण मी म्हणतो कोणी समजा जाणून बुजून म्हणा किंवा अनुवादनाने म्हणा बोलला तरी पण त्याचा जीव घ्यायचा इतक्या क्रूरतेने, याला काय म्हणावं? हे का म्हणजे असं इतका क्रूरपणा का येतोय माणसांमध्ये समजत नाही मला. आणि विशेषतः आपण बघतो आता, आपण म्हणतो आपलं सरकार आहे केंद्रामध्ये, इकडे तिकडे चोहीकडे आपलं सरकार आहे, हिंदुत्वाचं सरकार आहे केंद्रामध्ये विशेषतः. पण आपण म्हणतो की, पण मी म्हणतो की गेल्या इतक्या वर्षांमध्ये बांगलादेश इतका कधी किंवा बांगलादेशी लोक म्हणा इतके कधी आक्रमक नव्हते भारतासाठी. म्हणजे आणि भारतामध्ये पण त्यांची इतक्या आता जितकी मोठ्या प्रचंड प्रमाणात घुसखोरी आहे तितकी पूर्वी नव्हती. आणि मग आपलं सरकार म्हणजे म्हणतो ते करतंय काय? मग एकाला जाळलंच नाहीये, त्याला मारून त्याला जाळलंय. त्यानंतर व्यतिरिक्त पण त्यांनी भरपूर ऑफिस मध्ये जाऊन तोडफोड केली. सांस्कृतिक जे आपले संगीत जे एक तिकडचं काहीतरी हॉल आहे तिथे जाऊन तोडफोड केली आहे. म्हणजे हिंदूंना टार्गेट होत आहेत तिकडे. आपण इथे काय करतो? आपण त्यांना इथे पोचतोय. आधी आपण म्हणतो की आपण त्यांना 15 वर्षावरती पोचलं. आपण खास करून महाराष्ट्राने महाराष्ट्राचा आपल्या संपूर्ण देशालाच पोचतो, तो भाग वेगळा आहे. पण आपण बांगलादेशला पण पोचलोय. तुम्हाला आठवतंय आपण 15 पैसे आपण जेव्हा बसचं तिकीट काढायचो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपल्याला 5 पैसे अधिभार लागायचा. आणि तेव्हा अधिभार कुठे जायचा? बांगलादेशला जायचा. आता आपण काही म्हटलो तर मग विषय जातो परत 70 सालवर जातो. 70 साल में ये हुआ. मी म्हणतो गेले ते भाऊमध्ये 70 साल, पण आता आपण आहोत 15 वर्षापासून. आपलं सरकार आहे कट्टर सरकार, आपले आदरणीय मोदी साहेब आणि एकदम लढवय्ये आपले अमित शाह साहेब. मग आपल्याला असं सगळं का दिवस बघावे लागत आहेत मला हे समजत नाही. हिंदूंवरती इतका अमानुष आणि इतका बिनधास्त अत्याचार होतो. आणि मी तर म्हणतो ते जे तिकडे अत्याचार करतायत त्यांचे करोडो नातेवाईक, कारण आजच्या परिस्थितीमध्ये आपण लाखो म्हणू शकत नाही, त्यांचे करोडो नातेवाईक जे ते भारतामध्ये स्थायिक आहेत. त्यांना स्थायिक कोणी केलंय? आपणच स्थायिक केले. मी तर म्हणतो सर्वात अगोदर आपल्या जनतेने पाऊल उचललं पाहिजे. बरोबर आहे. आपण सकाळी घरातून बाहेर निघतो ना तेव्हा आपण कामाला जायसाठी ज्या रिक्षात बसतो ती रिक्षा बांगलादेशाची असण्याची शक्यता आहे. 100% आहे. मग आपण दिवसभरामध्ये आपल्या गृहिणी आपले मुलं जाऊन काय फळं आणतात, भाज्या आणतात, किंवा आपण काय हल्ली आपल्या मीरा भाईंदर आहे तर पाण्याची समस्या आहे. पाणीवाले तर मीरा भाईंदरमध्ये 90% असं म्हणतात की बांगलादेशी लोक आहेत. बांगलादेशी आहेत. आता आपण जिथून चाललोय आपण गाडी घेऊन तिथे बघा तुम्ही लेफ्ट साईडला पाण्याचे टँकर वगैरे भरणारे लोक, हे बघा हे सगळे बांगलादेशी. मी तुम्हाला एक अनुभव सांगतो. माझा एक अगदी जवळच्या मित्राच्या म्हणजे माझ्या शेजारी जी बाई कामाला येते बांगलादेशी, ती सांगत होती माझ्या शेजाऱ्याला की तिच्या मुलांनी नवीन अर्टिगा गाडी लोनवरती घेतली आहे आणि ओलामध्ये चालवतो. आता कशी काय लोन भेटली त्याला? अर्टिगा गाडीची किंमत आहे 14 लाख रुपये. अहो आपले स्थानिक लोकांना रोजगार नाही आहे. आणि अशी गोष्ट आहे. हे प्रकार असे इतके भयावह आहेत. म्हणजे आपलं हे कुठे आहे? आपल्या पाऊल उचललं पाहिजे. साहेब मोदी तर आहेत, त्यांनी तर करायलाच पाहिजे. मी तर म्हणतोय की त्यांनी बॉर्डर उघडा आणि आपले जेवढे भारतीय आहेत तिकडे त्यांना बोलवा इथे. नाहीतर अजून काय किती तिकडे होणार कुणालाच ठाऊक नाहीये. नाही कमलेश भाऊ, तिकडे जे आहे तिथे आले पाहिजे. तर तुमचं म्हणणं अगदी 100% बरोबर आहे. आपले हिंदू आहेत पण इथे काय आपण आधी आपल्या घराचं रक्षण करायचं की काय करायचं? घरासाठी आपल्याला स्वतः जागृत व्हायला लागेल. आणि मी तर म्हणतो की जेवढ्या लोकांनी आपल्या घरात मेड ठेवली आहे, बांगलादेशी मेड, कमलेश भाई वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है. आज के डेट में हम लोग इतने मजबूर, इतने लाचार हो गए अपने डेली लाइफ से ना
कि हम लोग की पूरी जो एक सहानुभूति है वो खत्म हो गई है। हमारे घर में मेड आती है, काम करती है, हमको सब पता है कि ये इलीगल है, बांग्लादेशी, हमको कुछ नहीं पड़ा, हम सोचते खाली अपना काम बनता। वही तो है ना कि भाई बाहर में जाए जनता। हाँ, और ये क्या है, कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे अरे पर कमलेश भाई देखो, कोई कम पैसे में काम नहीं करता है। इन लोग ने खाली शुरुआत कम पैसे में की है। ये वो स्कीम है, कौन सी, कर लो दुनिया मुट्ठी में 500 रुपए का मोबाइल, हाथ में 500 रुपए का मोबाइल दिया और फिर तुमको 5-5 हजार 50-50 हजार के बिल भेजे गए। तो ये स्कीम वही है, ये कोई सस्ते में काम नहीं करता। इन लोग खाली जो बेचारे स्थानिक लोग जो काम कर रहे हैं उनको हटाने के लिए इन्होंने खाली सस्ते में आधे पैसे में एंट्री की, और जब स्थानिक लोग रहे नहीं। ठीक है, यहाँ के लोग उनको काम पे तो रख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ के कुछ स्थानिक नेता लोग तो ये साइकिल बांट रहे हैं। तो ये जो नीच भावना है, साइकिल बांट रहे बांग्लादेशियों के लिए, सही बोले भाई ये साइकिल से जाओ, चलते मत जाओ। साइकिल बांटने वाली बात मैंने भी सुनी कि अपने मीरा भाईंदर के एक मशहूर स्थानिक आमदार है, एक्स आमदार थे, अभी आमदार है या आगे भी भगवान जाने क्या रहेंगे, उन्होंने साइकिलें बांटी है। फिर अभी साइकिलें बांटी है तो उनको वोटर कार्ड भी दिए होंगे। डेफिनेटली। अरे ज्यादा दूर नहीं, अगर आप हम लोग जहाँ रहते 12 नंबर वार्ड में इतना बड़ा राजकीय कार्यालय खुला है, आप अगर उसके आगे पीछे देखोगे जितनी झुग्गियां है वो सारे बांग्लादेशियों के हैं, सारे बांग्लादेशियों के। भाजपा कार्यालय की बात कर रहा हूँ मैं, जी। थोड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उसके आगे पीछे देखो पूरे बांग्लादेशी बस है। क्या पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। कमलेश भाई, पर ऐसा कहते हैं कि सोए हुए को जगाया जाता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप? नहीं जगाएंगे तो हम जगाएंगे नितिन भाई। हम कैसे जगाएंगे भाई? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटम दे दो, अगर आने वाले कुछ समय में ये मेड को अगर नहीं हटाया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। बिल्कुल बांग्लादेशियों बिल्कुल सही। अगर आपने अपने घर में पनाह दी है तो ये वीडियो के लगाएंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से हम हमारे सारे जो मित्र परिवार है सबको एक तरह से हम एक विनती करते हैं, विनती समझो या चेतावनी समझो इसको, कि और हटाना ही हटाना। अगर हमारे आस पड़ोस में या हमारे खुद के घर में भी अगर हमको मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहा है या वैसी संभावना भी है, हमको पता नहीं कि वो बांग्लादेशी है नहीं है, क्योंकि सब लोग ने आधार कार्ड बना के रखे, ये जांच करना काम पुलिस का है। पर अगर ऐसी कोई भी जानकारी हो कि किसी के घर में अगर कोई बांग्लादेशी या ऐसे कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन काम कर रहे हैं इलीगल तरीके से, तो इनकी खबर हमको दे, या फिर डायरेक्ट स्थानिक अपने जो पुलिस है, पुलिस देखिए काफ़ी सक्रिय है, पुलिस काफ़ी कार्रवाई करती भी रहती है, ऐसे पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे। और पुलिस प्रशासन से भी अपन जाके एक लेटर देके विनती करेंगे हमारे आदरणीय मंत्री प्रताप सरनाईक साहब को माध्यम से, हम लोग यहाँ के स्थानिक प्रशासन को भी विनती करेंगे कि इनकी जहाँ जहाँ ये बसे हुए हैं वहाँ पे लाइट पानी जो दे रहे उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका लाइट पानी तत्काल बंद कराया जाए और ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करके उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाए। और ऐसे लोग को जो यहाँ पे नौकरी दे रहे, जो संरक्षण दे रहे, उनके खिलाफ आगे आकर उनका नाम लीजिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम फिर एक बार कह रहे, हम यहाँ के जो भी हमारे स्थानिक नेता हैं, सरनाईक साहब हो, मेहता साहब हो, जो भी है, इनसे हम ये जाके पर्सनली विनती करेंगे कि साहब ये अपने आने वाले समय के लिए काफ़ी घातक है, वरना एक दिन परिस्थिति ऐसे आएगी कमलेश भाई, हो सकता है कि हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं मोदी जी, कहीं 2047 में मीरा भाईंदर का आमदार या महापौर कोई बांग्लादेशी नहीं बन जाए। ऐसी परिस्थिति आने की घनघोर संभावना है। जिस तरह आप देखोगे हमारे आसपास में इतनी भारी संख्या में लोग रह रहे, आ रहे जा रहे, बिंदास धंधा कर रहे, रास्ते पे जो फल बेच रहे, भाजी बेच रहे, पानी बेच रहे, मतलब लगभग हर एक व्यापार को उन्होंने कैप्चर करके रखे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो कांड हुआ है नितिन भाई, ये देख के लोगों ने समझना चाहिए। देखिए कितना बुरा हुआ है। दीपू दास, ये एक हिंदू लड़का जहाँ पर एक कपड़े के कारखाने में काम करता था, और एक आपसी खुन्नस निकालने के लिए भर रास्ते के ऊपर वो बंदे ने उसके ऊपर लांछन लगा दिया कि इसने मोहम्मद पैगंबर के बारे में उल्टा बोला है। वही सुनते सारी भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ी, उसको काट दिया, मार दिया और पेड़ पे लटका के उसको जला दिया गया। इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम बांग्लादेशियों को हमारे घर में पना दे रहे हैं। ये कोई पहला हादसा थोड़ी, इसके पहले भी तो जो ऐसे हुए हैं। हमारे इस्कॉन के
जो पूरे विश्व में काम करती है, इस्कॉन के इतने बड़े संत महंत को बांग्लादेश में इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया वहाँ के सरकार से। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतना बददिमाग आदमी है, मुझे लगता है कि उसने लिटरली जो हमारी वहाँ की एक्स पीएम थी शेख हसीना, उनके अंतर वस्त्र तक उन्होंने रास्ते पे उछाले हुए। मतलब आप वहाँ के लोगों की जो गंदी मानसिकता है, आप वो सोचिए वो किस तरह की है। हमारा एक तरफ भारत देश है जहाँ पे हमारे यहाँ पे महिलाओं का इतना सम्मान है, और सोचिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट कपड़े सरेआम उछाले जाते हैं, मजाक तो बनाया ये जाता सारी है। बातें तो नितिन भाई जो हमारे तक पहुंची है, जो नहीं पहुंची है, वैसी बहुत सारी बातें वहां पर हुई है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कमलेश बहुत भाई, बातें क्या हुई है। ये सारी जो घटना है ये लोग देखते नहीं है या फिर देख के नजरअंदाज कर रहे, क्या है? अपने यहाँ पर एक या फिर चीज हम ऐसी लोग है ना डरते नितिन हैं? भाई, डरते नहीं है। यहाँ पर लोगों का खाली एक ही सोच है, मैं भला, मेरा घर भला, बाकी दुनिया जाए कचरे के अरे डब्बे भाई, में, पर हमें मैं कोई भला, लेना मेरा देना नहीं है। घर भला, लेकिन मुझे पर इसी ये कब लोगों तक को, चलेगा? ऐसे लोगों को मेरे को एक चीज बतानी है कि जब तक आप अपने घर से शुरुआत नहीं करोगे ना, तब बिल्कुल। तक ये सारे के सारे आपके घर में पहुंचेंगे। जो मुसीबत आपको बाहर ही रोकनी है, वो आपके घर में आके कब काम करके जाएगी वो देखिए आपको पता अभी नहीं चलेगा। एक किस्सा और है कि हमारी जो बगल वाली बिल्डिंग है, एक बड़ा टावर, उसमें नवरात्रि में घर फोड़ के लगभग 18 लाख रुपए के ऐसे कुछ अमाउंट की जी, शायद कुछ लगभग जी। ऐसी चोरी हुई। उसमें शायद ऑर्नामेंट था या क्या था, मुझे इतना डिटेल पता नहीं है, बट ये घटना हुई। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ऐसे लूटर तक कौन पहुंचाता है? यही हो रहा है, जो घर में काम करने वाली जो मेड है वही एक सबसे बड़ा जरिया है। और आप देखेंगे ये लोग इतने मासूम अपने आप को दिखाते हैं काम करते वक्त ना, कि ये जिन्होंने इनको काम पे रखा है वो भी सोचते हैं यार चल मेरा काम हो रहा है, बेचारी गरीब है ये है, बट इनको पता नहीं है गरीब चेहरे के पीछे कितना घातक चेहरा छुपा हो सकता है आने वाले समय में। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं यार, बच्चे अगवा हो रहे हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा अभी बहुत सारे केस वैसे कितने हैं? गए हफ्ते में ही हुए हैं, फिर जो बच्चे अगवा किए गए। तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है, एक विनंती समझो कि जिस तरीके से विनंती बांग्लादेश से, में कमलेश भाई आपने सही कहा, विनंती से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी चेतावनी की ही जरूरत है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने भी इनको काम दे रहे हैं या पनाह दे रहे हैं, घर में काम पे रखा है या अपने ऑफिस में या और कहीं पे काम दिया है, संरक्षण दिया है, ऐसे लोग के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट अभी हमको आगे आके करनी ही हमारे पड़ेगी। पास नितिन भाई ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जहाँ पर हमें पता है कि ऐसे मेड्स काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को अभी भी फिर से बता रहा हूँ कि कुछ दिन के अंदर ही अगर इनको आपने नहीं हटाया तो हम आके कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस में जाने ही वाले हैं ये सारा प्रस्ताव लेते हुए, और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल तो सर। आपको मैं बता रहा हूँ आज भी कि आपको जल्द से जल्द ये बांग्लादेशी मेड को हटाना पड़ेगा। भले उसके पास कुछ इंडिया के डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, ये कैसे बने हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितने भी मेड्स आज की तारीख में यहाँ पर है तो आप उनको जल्द से जल्द हटाइए। ये हमारी चेतावनी समझो, विनंती समझो, जो समझ ठीक है, तो ये काम को हम अभी से निर्णय लेते हैं कि इस काम को गति देंगे। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे यहाँ के जो भी स्थानिक प्रशासन है और हमारे यहाँ के स्थानिक आमदार है, मंत्री महोदय है, उनके माध्यम से हम ये कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। और आप सब मेरे भाइयों का, यहाँ के नागरिकों का, जनता का भी साथ इस एक्टिविटी में आपसे चाहता हूँ। ये कोई अपने घर का काम नहीं है, ये अपने देश सुधार का और अपने मीरा भाईंदर शहर सुधार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा तो ये कहना है, हम कोई गलत नहीं कर रहे। वहाँ पर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हम वो तो नहीं कर रहे और हम उनके जैसे बन भी नहीं सकते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका रोजगार बंद करो ताकि वो यहाँ से निकलकर अपने घर पे जाए। वो खुद नहीं जाएंगे, उनको डिपोर्ट ही करना पड़ेगा। डिपोर्ट करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिसी कार्रवाई काफ़ी बंधनकारक है, जो करेंगे ही करेंगे। बस आगे आपका सबका साथ अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।